नमस्कार। क्रियायोग मिशन फाउंडेशन की संस्थापिका श्री गुरुमाई मां रुद्रात्मिका, इनकी भौतिक तथा आध्यात्मिक पहचान क्या है, आइए इस पर रोशनी डालें। श्री गुरुमाई का जन्म दिसंबर 1970 में मुंबई में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा मुंबई में हुई तथा उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से किया। शालेय जीवन से ही उन्हें देश और समाज के प्रति आस्था थी। यह देश प्रेम और भी बढ़ गया जब उन्होंने एनसीसी द्वारा 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग ली। उन्हें लगता था कि अपना देश और देशवासियों के काम आए। महाविद्यालयीन दिनों में उन्होंने अपने सह अध्यायी विद्यार्थियों के हक के लिए अभियान चलाया और उन्हें न्याय दिलाया। स्त्रियों के हक के लिए आवाज उठाई तथा साक्षरता मुहिम चलाई। आगे उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और अपना खुद का कारोबार शुरू किया, जिससे अनेक लोगों को सामाजिक स्तर पर उनकी मदद होने लगी। कुछ सालों बाद उन्होंने नेचुरोपैथी की पढ़ाई पूरी करके लोगों की और सहायता करने की कोशिश की। ये श्री गुरुमाई की भौतिक पहचान रही। डॉक्टर अनुजा उर्फ श्री गुरुमाई की आध्यात्मिक दीक्षा 9 साल की उम्र में रामकृष्ण मिशन से स्वामी भूतेशानंद महाराज द्वारा संपन्न हुई। रामकृष्ण मिशन की शिक्षा और अनुशासन, इनसे श्री गुरुमाई का जीवन प्रेरित रहा। उन्होंने मिशन द्वारा अनेक सेवा कार्यों में अपना योगदान दिया। गुरुमाई की जीवन में गुरु का स्थान हमेशा सबसे अहम रहा। कॉलेज के दिनों से ही गुरुमाई नियमित रूप से ध्यान साधना करने लगी थी। कुछ ही दिनों में ध्यान साधना उनके जीवन का अहम अंग बन गया। जीवन की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन पूरी मेहनत से तराशा। कुछ अरसे बाद गुरुमाई ने अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा कुछ दैवी आदेश और संदेश प्राप्त किए। उस क्षण से गुरुमाई का जीवन बदलने लगा। अपने गुरुदेव के आदेशों की पूर्ति के लिए गुरुमाई ने अपना सारा कारोबार बंद करके ध्यान का प्रचार शुरू किया। इसके लिए ब्रह्म दिव्य साधना केंद्र नामक आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की गई। इन्हीं दिनों में गुरुमाई के जीवन में क्रिया योग का अमृत श्री प्रेम गुरुजी द्वारा आया। श्री प्रेम गुरुजी और उनकी धर्मपत्नी ने गुरुमाई को क्रिया योग सिखाने के आदेश दिए। उनका मान रखते हुए गुरुमाई क्रिया योग का अमृत सामान्य जनों में बांटने लगी। अभी गुरुमाई के जीवन के कुछ और रहस्य उनके सामने आने वाले थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें श्री महाअवतार बाबा जी, जो इस क्रिया योग के आद्य प्रणेता हैं, उनके दर्शन हुए। ये सिलसिला फिर चलता ही रहा। श्री बाबा जी ने गुरुमाई से कहा, विश्व को क्रिया योग देने के लिए तुम्हें चुना है। कुछ समय बाद श्री बाबा जी और हिमालयन मास्टर्स की आज्ञा से एक व्यक्ति गुरुमाई के संपर्क में आए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो गुरुमाई को अविश्वसनीय लगी, लेकिन यथावकाश वो सारी बातें सच हो गई। इस व्यक्ति ने साधना के बड़े बड़े राज गुरुमाई के सामने खोले और हिमालयन साधना भी सिखाई। ये सारी तैयारी 1.5 साल तक चली। फिर वो शख्स अचानक से चले गए, फिर कभी नहीं मिले। 12 फरवरी 2015
दास नवमी के एक दिन पहले श्री गुरुमाई को अलौकिक पद्धति से गुरुपद बहाल किया गया। ये वास्तव में अद्भुत और अपूर्व था। सनातन रुद्रकाली परंपरा से गुरुमाई को गुरुपद प्राप्त हुआ। इस दिन से गुरु आज्ञा से गुरुमाई का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो गुरुमाई श्वेत वस्त्र परिधान करती थी, वो अब भगवे वस्त्र धारण करने लगी। रुद्राक्ष और भस्म गुरुमाई ने बहुत पहले ही धारण किया था। इसके बाद गुरुमाई श्री बाबाजी के आदेश से हिमालयन साधना के लिए जाने लगी। अब गुरुमाई साल में 3-4 बार अपने शिष्यों के साथ हिमालय जाती हैं। शिष्य भी इस अद्भुत साधना का लाभ और श्री बाबाजी के आशीर्वाद पाते हैं। गुरुमाई की इस विशेष तैयारी के बाद उन्हें विश्व गुरु महाबाहो भद्रबाहु रुद्रनाथ बाबा के दर्शन हुए और उनसे मार्गदर्शन मिलना शुरू हुआ। बाबा रुद्रनाथ ने गुरुमाई को सूफी ज्ञान प्रदान किया। इतना ही नहीं, देवी तंत्र और दश महाविद्या की दीक्षा दी। काशी के पावन धाम में श्री बाबा रुद्रनाथ ने गुरुमाई को मां रुद्रात्मिका ये नाम प्रदान किया। अब श्री गुरुमाई मां रुद्रात्मिका नाम से प्रख्यात है। श्री गुरुमाई इन घटनाओं से संभल ही रही थी, तब उन्हें एक दिन भगवान श्री काल भैरव और मां शक्ति के दर्शन हुए। बाबा काल भैरव जी से मिली आज्ञा अनुसार गुरुमाई ने शिव कार्य के लिए महाराष्ट्र की भंडारदरा में 15 एकड़ जमीन ली, जहां पर अभी शिव मंदिर की स्थापना हुई है। आगे यहां बहुत बड़ा रुद्रधाम बनेगा, जो सारे धर्मियों के लिए एक साधना स्थली और प्रार्थनालय होगा। यहां से कोई भूखा नहीं लौटेगा, फिर वो भूख ज्ञान की हो, साधना की हो या फिर अनाज की। रुद्रधाम के बाद बाबा रुद्रनाथ और श्री बाबाजी की आदेश से गुरुमाई ने उत्तराखंड स्थित द्वारहाट कुकुचिना, जहां दुनागिरी पर्वत में महाअवतार बाबाजी की गुफा है, उसी के नीचे ही गुफा आश्रम का शुभ निर्माण शुरू किया। यह आश्रम दुनिया भर से आने वाले महाअवतार बाबाजी के भक्तों का घर बनेगा, जहां उन्हें क्रियायोग की साधना और ध्यान धारणा का उच्चतम ज्ञान प्राप्त होगा। सालों पहले गुरुमाई ने शुरू की हुई छोटी संस्था ब्रह्म दिव्य साधना केंद्र अब क्रियायोग मिशन फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से कार्यरत हुई है। ये छोटा सा पौधा आज विशाल वृक्ष बन गया है। आज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी गुरुमाई के शिष्यगण हैं। आज हजारों क्रियायोग के इच्छुक साधक गुरुमाई मां रुद्रात्मिका से क्रियायोग की दीक्षा ले रहे हैं और अपना जीवन सार्थक करके वास्तव में जीवन का आनंद ले रहे हैं। जय श्री महाअवतार बाबाजी, जय श्री गुरुमाई।